हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आईआईटी नीट के लिए 11th फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज शुरू की है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा आपका डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 10 साल में लगभग 7 बारी इससे क्वेश्चन बनाए आईआईटी के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बड़ा मजा भी आएगा पढ़ने में, इसको आसान है इसलिए। तो डायमेंशन, एक्चुअल में डायमेंशन होता क्या है? देखिए, डायमेंशन क्या होता है, मेरी बात समझो ध्यान से। हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल लेता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं वो कितनी बार और कौन कौन सी यूज हुई है, समझ रहे बात को? उसी को बोलेंगे डायमेंशन। इस फंडामेंट जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार और कौन कौन सी यूज हुई है, वही होगा इसका डायमेंशन। दैट इज, इसी बात को इंग्लिश में देखो, द पावर टू विच, पावर मतलब कितनी बार, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, बताने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी बार यूज हुई है, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। दैट इज, बता दूं मैं आपको, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7, जिनमें से जो बेस क्वांटिटी है वो कितनी है? बेस है हमारे पास 3। कौन कौन सी? मास के लिए हम m यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए हम, दैट इज लेंथ, डिस्टेंस एक ही बात होती है, उसके लिए हम l यूज करेंगे, और फिर टाइम। ये 3 हमारी बेस यूनिट है, इन तीनों का यूज होगा। हालांकि पूरी 7 के साथ हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनका यूज होगा, लेकिन इन तीनों से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, और भी हैं जो यूज होंगी, उनको भी देख लेंगे आगे। तो मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट नापते हैं मीटर में और टाइम निकालते हैं सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होती है लेंथ, तो L, और टाइम के लिए हो गया T। तो ये कैसे लिखोगे इसको? L(T-1). यही क्या है? यही डायमेंशन है हमारा किसका? वेलोसिटी का। ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो m0 बोल सकते हो, इसमें m है ही नहीं। m है नहीं तो देखो, वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, कोई नीड नहीं लिखने की, लेकिन फिर भी आप चाहो तो m0, l कितनी बार है? l एक बार है, और t-1। ठीक है, तो इससे देखो हमें क्या पता लग रहा है कि वेलोसिटी के अंदर l एक बार है और टाइम भी एक बार है, लेकिन इनवर्स में। तो ये हो गया डायमेंशन। इसी को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला भी। देखो आगे आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। सर डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, सेम डेफिनेशन है लगभग, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी बार यूज हुई है, साफ दिखता है इस फॉर्मूले से, पता लग जाता है हमें। देखो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि जो इसके डायमेंशन है, इसके डायमेंशन को मैथमेटिकली लिख के दिखाना। इसके डायमेंशन को मैथमेटिकली लिख के दिखाना ऐसे, m0 l1 t-1। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को मैथमेटिकली लिख पाना, एक्सप्रेस कर पाना, उसी को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें यह पता लगता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी कितनी पावर में, दैट इज कितनी बार यूज हुई है। सिंपल, यही है हमारा मेन। बस अब क्वेश्चन करने हैं हमको, यही 2 चीज पढ़नी थी, इतना सा बस क्वेश्चन करने हैं अब हमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन करोगे आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेना, दोबारा रिपीट करना इस वीडियो को, अगर ना समझ में आया तो। हालांकि इतना टफ है नहीं कि आपको 4 बार देखना पड़े, एक बार ही में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो भाई, एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन।
एक बात सुन लो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी कि जब तक आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप उसका डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला आपको याद है ना, उसी का डायमेंशन फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको। जैसे जैसे 11th बढ़ेगी, 12th में पहुंचेंगे, जो डायमेंशन फॉर्मूला आता जाएगा वो साथ साथ करते रहेंगे। तो फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m यूज होता है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मास एज इट इज, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये वाला टाइम एज इट इज। ठीक है, अब देखो मास किस में होता है, किलोग्राम में। डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो 2 बार सेकंड आ गया, ऊपर जाके माइनस का 2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारी एसआई यूनिट आ गई फोर्स की। इसी से डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, इसी से डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। मास कितनी बार है, मास है 1 बार। डिस्टेंस कितनी बार है, 1 बार। मीटर मतलब डिस्टेंस, मीटर मतलब डिस्टेंस। और टाइम कितनी बार है, 2 बार। तो m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फोर्स का। इस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने कहा ना आपको, अगर आपको सिर्फ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है ना, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। तो चलते हैं पहले पे आगे। देखो भाई, ये बहुत सारे हैं, देख लो, बहुत सारे हैं, देख लो आराम से। लेकिन हमें सारे नहीं करने, देखो हम वो पढ़ेंगे जो आपको, दैट इज जो आपको ये लगा लो जिनके फॉर्मूला आपको याद है एटलीस्ट। जैसे कि बात करता हूं मैं, यहां पे देखो वेलोसिटी है, मैंने करवा दिया। एक्सेलरेशन भी है, मैंने करवा दिया। व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। नीचे भी सेकंड आ गया, ये चला जाएगा ऊपर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो L1 t माइनस 2, डिस्टेंस दैट इज L, टाइम मतलब t माइनस 2, पावर कितनी माइनस 2 में माइनस 2 पावर आ गई। तो कहने का मतलब मेरा ये, पहले क्या निकालेंगे, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे निकालेंगे उसकी एसआई यूनिट और कर देंगे सोल्व। ठीक है, सिंपल। और एग्जांपल देता हूं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला, क्या था हमारा, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ नापते हैं मीटर में, ब्रेथ नापते हैं मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वेयर, और मीटर मतलब लेंथ, तो क्या हो गया एल स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, एरिया का। इसको रख दो यहां पे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो m0 l2 t0। जो है नहीं उसको लिखो, चाहे मत लिखो, कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एल स्क्वायर लिख दो, L2 लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m1 एज इट इज L1 ऊपर जाके माइनस का माइनस 2 t माइनस 2। कितना बच गया बेटा, m1 L1 माइनस 2 माइनस का 1 t माइनस 2। ये किसका आ गया, प्रेशर का। m1 L माइनस 1 t माइनस 2 ये प्रेशर का आ गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूला आपको याद है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद निकालने की कोशिश करेंगे आज घर बैठ के आराम से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड करवा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक आया था आपका 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज।
आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का मैंने बताया आपको m1 L1 T माइनस टू, हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, याद होगा आपको, m1 L1 T माइनस टू। चार्ज, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, आपको याद होगा 10th क्लास में करंट आया था, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाय में टी। तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आई इंटू में टी, करंट इंटू में टाइम। और करंट के लिए मैंने बताया था ए यूज करते हैं, करंट के लिए यूज करते हैं ए, सिंबल में, सिंबल में क्या यूज करेंगे ए, और टी के लिए कैपिटल टी। एम, कैपिटल एम फॉर किलोग्राम मास के लिए, कैपिटल एल फॉर डिस्टेंस लेंथ के लिए, और टी फॉर टाइम, ए फॉर करंट, करंट के लिए ए यूज करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। एम एल टी तो ठीक है, पता था आपको। अब नई टर्म क्या आ गई हमारे पास, नई टर्म आ गई करंट, तो करंट के लिए यूज करते हैं हम ए, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ए और टी, तो क्या हो गया ए टी, ए फॉर करंट एंड टी के लिए टाइम के लिए कैपिटल टी, ठीक है। तो पुट करो यहां पे ए टी। अब देखो m1 एज इट इज, L1 एज इट इज, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 3, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो a माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप हर किसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है, सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं नेक्स्ट पे, मैं भी आपको वही करवाऊंगा जो आपको आते हैं, दैट इज जिनके बारे में आपने सुन रखा है। बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। 9th क्लास में फॉर्मूला आया होगा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, फोर्स क्या होती है, G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय मिस्टर न्यूटन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थी 9th क्लास में, वहां से है फॉर्मूला। तो हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो इसको यहां रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो यहां पे जी रह जाएगा एफ एज इट इज इंटू में आर स्क्वेयर डिवाइड बाय में m1 डिवाइड बाय में m2। अब सिंपल है, देखो बिल्कुल सिंपल, फोर्स क्या होती है m1 L1 T माइनस टू, ये फोर्स का हो गया, ये रेडियस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए L यूज करते हैं, एक बार मीटर आ जाए तो एक बार L लगाएंगे, मीटर स्क्वायर आ जाए तो L स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो L स्क्वायर आ गया। नीचे देखो मास है, इस मास के लिए किलोग्राम, दैट इज m एक बार, इस मास के लिए एक बार और m, तो m इंटू m की पावर 2 हो जाएगी। 2 बार मास है तो 2 बार m आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ले जाओ ऊपर, तो m देखो ऊपर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 L और L2 ये रहा, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 T माइनस 2 एज इट इज। फिर देखो आप, ये ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, तो क्या आ गया, ये आ गया m माइनस 1 L3 T माइनस 2, m माइनस 1 L3 T माइनस 2, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला आपका किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब ये आ गया नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला देखो भाई, ये फॉर्मूला 10th क्लास में आया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, जब आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था 10th में, सॉरी 12th चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे कूलम्स लॉ आई थी आपकी, वहां पे ये फॉर्मूला आया था। फोर्स क्या होती है, कौन सी फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी है हमारी,
एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज ये रहा Q2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है R, ठीक है। तो इनके बीच की जो फोर्स होती है ना, वो फोर्स डिटरमाइन की थी कूलम्स ने। तो उसका फॉर्मूला क्या दिया था कूलम्स ने, K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो आप, ये K क्या है, यही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये K निकालना है। इस K का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपने। तो कैसे निकालेंगे, K को यहां रखो, बाकी सबको वहां ले जाओ, F इंटू में R स्क्वायर डिवाइड बाय में Q1 Q2। अब देखो फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2। इधर आ जाओ R, तो R हो जाएगा L स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा L स्क्वायर। इधर आ जाओ चार्ज का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चार्ज का क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम A यूज करते हैं और टाइम के लिए T। तो AT क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, चार्ज का। तो इस चार्ज के लिए आ गया AT और इस चार्ज के लिए भी क्या आ गया AT, 2 बार आ गया। अब देखो भाई सोल्व करो, M1 M सिर्फ एक बार ये देखो, तो M आ गया M1, L1 यहां पे है और L2 यहां पे है, तो कितना हो जाएगा L3। अब देखो T माइनस 2 ये रहा, एक T ये रहा, एक T ये रहा, वो दोनों ऊपर जाएंगे माइनस को जाएंगे, तो -1 यहां से और -1 यहां से, -2 प्लस में -1 कितना हो जाएगा -4, तो T माइनस 4, A1 A2 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो A माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका किसका बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का, ठीक है। अब एक बात और सुन लो मेरी, एक जो K है ना हमारा K, इस K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं थोड़ा आपको, ठीक है। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या होती है बेटा, सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, सिंबल है जस्ट, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ये लग गया नोट। ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी दैट इज, इसका मतलब होता है कि कोई मीडियम अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने दे रहा है, आने दे रहा है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, हम बाद में सीख लेंगे 12th क्लास में या 10th में आप सीख के भी आएंगे थोड़ा बहुत। इतना समझो ये क्या होता है, परमिटिविटी होती है। 2022 पता नहीं 2023 के मेंस के पेपर में इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा था परमिटिविटी का, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो जिसको K का डायमेंशन फॉर्मूला पता है ना, K का और इसका देखो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शन आएगा, तो क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका है ना K का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का, उसका उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। इसका पूछा गया था, जिसको इसका पता था वो इसका निकाल देगा, इसका निकालना मैंने सिखा दिया आपको, कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो K का फॉर्मूला है ये, जो पॉजिटिव है ना इसमें, पॉजिटिव वालों को नेगेटिव कर दो और नेगेटिव वालों को पॉजिटिव कर दो, किसका आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, M1 माइनस का L3 माइनस का T प्लस का 4 और A प्लस का 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2022 या 23 में किसी एक पेपर में था परमिटिविटी ऑफ मीडियम का डायमेंशन फॉर्मूला। तो देख लो, ये चीजें आपके सामने हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये, ठीक है। इसकी और एक पार्ट और आएगा इस वीडियो का, जो बचे हुए इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है उस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।